Good evening, students. This is part 6 of chapter 3 इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12th फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को कम्प्लीटली और इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना आप लोग, ताकि आपको हेल्प हो बाद में रिविज़न करते टाइम और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात की है, तो यहाँ पे जो वर्क की बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक वर्क की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक वर्क करता है उसका रेट इलेक्ट्रिक पावर होता है, और इलेक्ट्रिक पावर को पी से शो करते हैं। ओके, और अगर बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या होता है? वोल्टेज। वी क्यू होता है ना, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है, वी क्यू अपॉन टी। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और डब्ल्यू को लिख सकते हैं वी इंटू डेल्टा क्यू अपॉन टी, एंड क्यू बाई टी क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सो वी इंटू आई। तो ये हो गया पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इलेक्ट्रिक पावर। अब क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, यहाँ पे वी की जगह अगर आई आर पुट कर दें हम, ओके, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो हमारा पी इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और इसी टाइप से हमारा लास्ट ये वाला जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, ये भी हमारा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के चार फॉर्मूले हो जाएंगे। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये तो बाय डेफिनेशन हो रहा है हमारा फॉर्मूला। उसके बाद पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड जो लास्ट वन इज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। एक्चुअली जो जूल पर सेकंड होता है इसको ही हम वॉट कह देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से हम यहाँ पे ऐसा यूनिट निकालते हैं तो वर्क की क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड, बट उसको जनरली हम वॉट यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, वॉट। डेफिनेशन ऑफ वन वॉट, अगर वन वॉट की डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ वन वॉट, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी 1 watt इफ 1 ampere करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt। तो यहाँ पे जो P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है ना, उससे डेफिनेशन यहाँ पे दी है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी 1 watt इफ 1 ampere करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt। ओके, ये है डेफिनेशन 1 watt की, कई बार आ जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे हम देंगे एक्चुअली, क्योंकि P इज इक्वल टू हमारा W बाई टी होता है, और जो W होती है वही एक टाइप की एनर्जी होती है, वर्क की तो एनर्जी होती है एक टाइप की, तो हम इसको E बाई टी भी कह सकते हैं ना। ओके, तो P इज इक्वल टू E बाई टी हो गया, तो E की वैल्यू कितनी हो जाए, E इज इक्वल टू P इंटू टी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो definition of electrical energy, the total work done in maintaining the current in the electric circuit by the source of EMF, the total work done in maintaining, actually electric energy और कुछ नहीं, work done ही है, ठीक है। the total work done in maintaining the current in the electric circuit by the source of EMF is called electric energy given to the circuit। okay, तो electric energy is equal to electric power into time। electric power का फॉर्मूला क्या था, चार फॉर्मूले थे, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो जनरल फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, सेकेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड लास्ट वन वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में टी से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिल जाती है। If this work done appears as heat,
अगर ये हीट के फॉर्म में, जो वर्क डन की वजह से हीट भी होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, ठीक है ना। इफ़ दिस वर्क डन अपेयर्स एज हीट देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिनोटेड बाय एच इज गिवन बाय, हम इसको एच वी कह सकते हैं, ठीक है ना। एवर इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम कह देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो हमारा एच इज इक्वल टू लिखा है ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये जो फॉर्मूले हैं इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। ये तीनों ही जो टर्म है हमारा, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ये तीनों ही सेल से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। और इनमें से कुछ टर्म आपने देखे होंगे, ईएमएफ आपने सुना होगा 10th क्लास में, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी सुना होगा। बट इंटरनल रेजिस्टेंस सुना है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी पहली बार सुन रहे हैं आप, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्या है और फिर इनमें रिलेशन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? EMF ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एक टाइप का EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। EMF क्या है? एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ओके, बट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होता है। और कंडीशन क्या है? करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर हम सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी वर्क नहीं ले रहे हैं हम सेल से, उस टाइम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम EMF कहते हैं। जब किसी सेल से कोई करंट हम ना ले रहे हों, ठीक है, या कोई वर्क नहीं ले रहे हों, तो उस कंडीशन में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड EMF ऑफ अ सेल। ओके, तो EMF हमारा कंप्लीट हो गया, और इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? क्योंकि कोई भी सेल होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि है ना, इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? डिप होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना, वही है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when electric current flows through it। ओके, तो जब किसी सेल को हम यूज़ करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट और उसके इलेक्ट्रोड्स भी कुछ रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं या ऑफर करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको स्मॉल आर से शो करते हैं, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तो हम कैपिटल आर से शो करते हैं, बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को स्मॉल आर से हम शो करते हैं। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल होता है, ठीक है ना, सेल के अपने टाइप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ये, और 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं? जो एक बार डिस्चार्ज होने पे दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। और सेकेंडरी सेल जिनको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा रिचार्ज भी कर सकते हैं। ओके, और उसमें सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए हुए होते हैं। ओके, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का, सबसे पहले वो डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस फिर चेंज होगा। सेकेंड, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। अभी तो इलेक्ट्रोड्स का बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। सेकेंड, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन हम कितना ले रहे हैं, या उसका टेम्परेचर कितना है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। थर्ड, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन से मटेरियल के यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एंड लास्ट वन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए हैं तो कितना एरिया उनका डूबा हुआ है, ठीक है ना। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इमर्ज्ड है इलेक्ट्रोलाइट में, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक टाइप का EMF से रिलेटेड टर्म है, बट
ईएमएफ की जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि सेल से कोई भी हम वर्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कह देते हैं। बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है ना, क्लोज सर्किट, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इट इज डिनोटेड बाय वी। तो सेल से जब हम वर्क ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ओके, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट है ये आपको याद रखना है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल के लिए, ठीक है, उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है ईएमएफ ऑफ द सेल से। क्यों? क्योंकि अगर जब करंट फ्लो होता है, अगर हम ओपन सर्किट की बात करें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा, ओके, ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, उसको हम ईएमएफ कह देते हैं। बट अगर करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पर इफेक्ट डालेगा और इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। तो इस वजह से जो उस कंडीशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू ईएमएफ से कमी होती है ऑलवेज। और जो ईएमएफ है वो ओपन सर्किट के लिए यूज़ करते हैं टर्म, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम क्लोज सर्किट के लिए यूज़ करते हैं टर्म। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EMF दैट इज E माइनस IR, ओके, V इज इक्वल टू E माइनस IR, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E इज EMF एंड I इज करंट एंड R इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये इनमें रिलेशन भी हो गया, ठीक है ना, जो हमने अभी 3 टर्म पढ़े थे, ईएमएफ पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उन तीनों में रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। इसका भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, फॉर्मूले का क्या है देखते हैं। The terminal potential difference of a cell is equal to the terminal potential difference of a cell is equal to the potential difference across the external resistance capital R of the circuit. So एक हमने यहाँ पे सर्किट लिया, ये हमारा सेल है, सेल में क्या है, एक EMF है और यहाँ पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक हमने एक, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R यहाँ पे लगा रखा है। सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के इक्वल होती है। सो V इज इक्वल टू हमारा IR हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, ओके, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो V इज इक्वल टू IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं तो I इज इक्वल टू V बाई R। सिंस वी नो V इज इक्वल टू E माइनस IR, सो IR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E माइनस V, IR इज इक्वल टू E माइनस V आ गया। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल r की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, E माइनस V बाई I। पुट द वैल्यू ऑफ I, वी गेट R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन, यहाँ I की वैल्यू कितनी है, V बाई R, V बाई R, ओके। नाउ टेकिंग, हमारा यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाले इसमें से V कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया तो कितना बचा, E अपॉन V माइनस 1 अपॉन, ये R कहाँ चला जाएगा, ये तो R ऊपर चला जाएगा, ओके, ये V बचा, V से भी कैंसिल, तो हमारा जो लास्ट में फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा R इज इक्वल टू, स्मॉल r इज इक्वल टू E upon V minus 1 into capital R. This is the required relation between internal resistance of a cell in terms of E, V and R. Okay. कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में डिफरेंस क्या है मेन। तो हम क्या करेंगे, एक
दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ ईएमएफ, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट ईएमएफ, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट। ओके, यानी कि जब सेल ओपन सर्किट में जुड़ा हुआ हो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दोज 2 पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट। इसे क्लोज सर्किट में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट इन ईएमएफ, it is independent of the resistance of the circuit and depends upon the nature of electrodes and electrolyte of the cell। जो EMF होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता EMF। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है एंड करंट पे भी डिपेंड करता है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, थर्ड पॉइंट इन EMF, द टर्म EMF इज़ यूज ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF। जो EMF यूज़ होता है वो सोर्स ऑफ EMF के लिए यूज़ होता है मोस्टली और जनरली। मोस्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इट इज़ मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए यूज़ हो सकता है। जो EMF है वो ओनली सेल के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ EMF के लिए यूज़ होता है EMF जो टर्म है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इन EMF, फोर्थ पॉइंट, it is a cause and potential difference it is a effect। ओके, EMF क्या है, एक कॉज है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।